एक्सेल की चैप्टर 2 में आपको डेटा एंट्री, फॉर्मेटिंग एंड बेसिक फॉर्मूलाज आज सीखेंगे चैप्टर 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कबुक मैंने एक ले लिया, ओपन कर लिया वर्कबुक। मैंने पहले पिछली वीडियो मेरी देख लीजिए वर्कबुक कैसे ओपन करते हैं। चलिए बेसिकली मैंने वर्कबुक ले लिया। यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जूम कर लिया। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा सीरियल नंबर। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिख दिया। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे लिखा नेम ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे लिखा नेम ऑफ एम्प्लॉय। अब देखिए यहाँ पे लिखा नेम ऑफ एम्प्लॉय। अभी देखिए नेम ऑफ लिखा है, बी कॉलम में आ गया। एम्प्लॉय देखिए सी कॉलम में आ गया। अब इसे बी कॉलम में टेक्स्ट को एडजस्ट करना हो तो आपको सिंपल सा यहाँ पे बी और सी के कॉलम पे दबाना है। ये देखिए यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, प्लस का एरो दिख रहा है, यहाँ पे दबाया और ड्रैगन कर दिया यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पे ड्रैगन कर दिया, ये टेक्स्ट एडजस्ट हो गया। ये टेक्स्ट यहाँ पे एडजस्ट हो गया। इस टेक्स्ट को मैंने एडजस्ट कर दिया। अब चलिए यहाँ पे मैंने लिखा, किसी भी कॉल, यहाँ पे मैंने सैलरी लिखा, सैलरी लिख लिया। यहाँ पे लिखा एज, यहाँ पे लिखा सिटी, यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर चलिए ये देखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देखिए ये कॉलम से बाहर जा रहा है नंबर NO, ये बाहर से नंबर जा रहा है। मान लीजिए इसको सभी कॉन्टैक्ट को बाहर, ये देखिए टेक्स्ट जो है बाहर जा रहे हैं, इधर उधर टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं। इसको मान के चलिए एडजस्ट करना है। सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है, ये नंबर ऑफ रो को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ ऊपर जाइए, यहाँ पे एक ये देखिए यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा है प्लस पे, 2 बार इसे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट हो गया। चलिए यहाँ पे एक डेटा लेते हैं। मान के चलिए सीरियल नंबर आपको लिखना हो, सीरियल नंबर आपको लिखना हो, सीरियल नंबर में आपको फिल करना है। मान के चलिए 1 एंटर दबाया, यहाँ पे कर दिया 2 एंटर दबाया, यहाँ पे डाल दिया 3। ऐसे ही आपको मान के चलिए एक सीरीज फिल करनी है तो आपको यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ पे लिखना है एंटर दबाना है अपने को 2। ये दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे फिल हैंडल, ये देखिए आइकॉन दिख रहा है इसे, बेसिकली फिल हैंडल, इसको दबाने के बाद ड्रैगन कर देना। ये देखिए आपको ड्रैगन कर देना है, एक नंबर सीरीज आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए इसे 1 मैंने लिखा और यहाँ पे कंट्रोल दबाया और यहाँ पे देखिए प्लस का निशान के वजह से ही कंट्रोल दबाने प्लस का निशान लग गया। कंट्रोल दबाया और प्लस का निशान आया और ऐसे ही कंट्रोल के प्लस दबाने के बाद यहाँ पे ड्रैगन कर दिया। ये देखिए नंबर आ गया, ये नंबर सीरीज आ गया। चलिए दूसरा तरीका, मान लीजिए आप 2-2 का गैपिंग देना चाहते हो। मैंने माना कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 एंटर दबाया, यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं 4, यहाँ पे 4 कर लिया। अब देखिए दोनों को सिलेक्ट करेंगे आपको। अब ये देखिए आपको फिल कर देना, ड्रैग करना है, ये फिल हो जाएगा। ये देखिए 2-2 का गैप देखो, 2 4 6, ये देखो 2-2 का गैप हो गया। 2 4 6 8 आपको 2-2 का गैप मिल जाएगा। चलिए डेटा कोई लेते हैं, डेटा उठाते हैं। मैं डेटा ले लिया एक, कोई सा डेटा लेता हूँ ऑटोफॉल। ये देखिए ये मैंने एक डेटा ले लिया। मान लीजिए इस डेटा में आपको एम्प्लॉय नंबर लिखना है। मान के चलिए मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा IMP 001, फिर यहाँ पे एंटर दबाए, यहाँ पे लिखा। चलिए अब इसको, ये देखिए इस प्लस के निशान पे, ये देखिए फिल हो गया। आपको प्रीवियस जो डेटा दिख रहा है, आपको प्रीव्यू में जितने डेटा दिख रहे हैं उसी के जितने भी डेटा होंगे वहां तक फिल हो जाएगा। ये ऑटो फिल कर देगा, ये ऑटो फिल हैंडल ऑटो फिल कर दिया। मान लीजिए आपको यहाँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर डाला और आपको यहाँ पे फिल करना है। मैंने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 2 बार, ये देखिए 2 बार क्लिक किया, ये हो गया। यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे
देखिए अब यहाँ पे नंबर सीरीज लिखनी हो तो 1, यहाँ पे क्या 2, इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए फिल हो गया। मान लीजिए आपको बीच में कहीं आपको कॉलम ऐड करना हो, आपको मान लीजिए ये सी के पास कॉलम ऐड करना है, आपको सी को दबाना है। आपको देखिए सी को, इस सी कॉलम के पास मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंट्रोल और प्लस दबा देना, ये देखिए कॉलम आ गया। अब मान लीजिए इसको डिलीट करना हो, कंट्रोल दबाया माइनस दबाया, डिलीट हो गया। कंट्रोल कंट्रोल प्लस से कॉलम आ गया, कंट्रोल माइनस से डिलीट हो गया, कंट्रोल प्लस से कॉलम आया, कंट्रोल माइनस से डिलीट हो गया। मान लीजिए आपको इसको माउस से लेके आना हो कॉलम को, तो इसे देखिए राइट क्लिक किया मैंने, इस कॉलम के ऊपर क्लिक किया, कॉलम को क्लिक कर, ये देखिए राइट क्लिक किया, अब ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये देखिए कॉलम आ गया। और मान लीजिए इसे डिलीट करना हो तो यहाँ से आप डिलीट कर देंगे। चलिए कॉलम को ऐड करना और डिलीट करना, ऐड करना और माइनस करना सीख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मान लीजिए रो को, अब ये मान लीजिए रो में आपको रो एक ब्लैंक चाहिए, मान लीजिए 3 4 3 के बीच में आपको रो चाहिए। यहाँ पे 3 पे दबा, कंट्रोल दबा प्लस दबा, ये देखिए ये आ गया रो। और मान लीजिए कि कंट्रोल इसको डिलीट करना है, कंट्रोल माइनस से डिलीट हो गया। सेम उसी तरह प्रोसीजर है इसका। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दबाएंगे, ये देखिए इंसर्ट करना है, इंसर्ट, इसको डिलीट करना है, डिलीट। चलिए इनको बॉर्डर या फॉर्मेटिंग देना है। आप मान लीजिए इसको बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको। चलिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए आपको बॉर्डर देना है, यहाँ से आप बॉटम बॉर्डर, ये देखिए बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं। आप कोई सा भी बॉर्डर यहाँ पे टॉप यूज कर सकते हैं। चलिए इनका फॉर्मेटिंग टेबल मान के चलिए, यहाँ पे फॉर्मेटिंग टेबल भी आप देख सकते हैं। फॉर्मेटिंग टेबल ये देखिए, ये यहाँ पे फॉर्मेटिंग टेबल वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेटिंग टेबल वगैरह दे सकते हैं। अब यहाँ पे सेल स्टाइल, ये देखिए यहाँ पे सेल स्टाइल आप दे सकते हैं, जिस तरीके से चाहे आपका आप सेल स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पे सेल स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ पे सेल स्टाइल दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे मान के चलिए बैकग्राउंड कलर इसका देना चाहते हैं, आपका कलर फिल करना चाहते हैं, यहाँ देखिए बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, यहाँ पे कलर दे सकते हैं इसका, यहाँ पे कलर दे सकते हैं आप, यहाँ पे कलर दे सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये वर्ड वगैरह में सिंपल से वर्ड वगैरह देखे होंगे तो सिंपल फॉन्ट आप ये नॉर्मली आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। होम टैब जो है बेसिक सा ऑप्शन है, होम टैब बेसिक सा ऑप्शन है, ये देखिए ये होम टैब जो होम टैब है, ये बेसिक सा फॉर्मेटिंग। चलिए इसको हटाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक रो यहाँ पे और रो लिया, यहाँ पे लिखा मैंने एम्प्लॉय डाटा, यहाँ पे लिखा मैंने एम्प्लॉय डाटा, इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे ये देखिए मर्ज एंट्री अपने ये
एम्प्लॉय डाटा, सॉरी एम्प्लॉय मैंने गलत लिख दिया है, आप सही कर लीजिएगा। आप जिस टाइम में बोल रही है, ये मैंने एम्प्लॉय डाटा लिखा और यहाँ पे मैंने इसको मैं सही कर ही लेता हूँ, 1 मिनट। एम्प्लॉय डाटा, चलिए मैंने सही कर लिया इसे। यहाँ पे लिखा मैंने एम्प्लॉय डाटा, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने इसे मर्ज सेंटर, यही है मर्ज सेंटर में कर दिया। देखिए ब्लू सेट है, ये प्रिंट के लिए ओनली सही रहता है। देखिए प्रिंट आउट आपको देना होगा, आपको हेडिंग देनी होगी तो आप हेडिंग दे सकते हैं। चलिए मान के चलिए एम्प्लॉय, इसको अगर आपको इस कॉलम को करना हो, आपको पढ़ाना हो, ये देखिए इस कॉलम को ड्रैग कर दिया, देखिए कॉलम बढ़ा दिया। इसको ये देखिए आपको एंगल क्लॉक की तरह आप कर सकते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट में रख सकते हैं, रोटेट टेक्स्ट आप में रख सकते हैं, एंगल कॉन्टेक्ट में रख सकते हैं। अब बेसिक सी चीजें हैं ये बेसिक सी चीजें हैं। आप टेक्स्ट को किसी वर्टिकल में, ये देखिए आपको टेक्स्ट कहीं पे भी वर्टिकल वगैरह सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट में इसको पहले हटा लेते हैं। इसको हटा लेते हैं। चलिए हटा लिया मैंने। चलिए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आपको शॉर्ट डेट करनी है। मान के चलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये हमें डेट की जरूरत नहीं है। देखिए मान लीजिए इसमें डेट की जरूरत नहीं है, डेट की जरूरत नहीं है, सॉरी टाइम की जरूरत नहीं है, हमें डेट की जरूरत है ओनली। तो आप सिर्फ आपको यहाँ पे जाना है, ये ऊपर का एरो देखा है कस्टम में, सिर्फ आपको शॉर्ट डेट करनी है। यहाँ सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे सिलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद शॉर्ट डेट कर दिए। देखिए शॉर्ट डेट करने के बाद ओनली बस डेट आ गया। आपको और भी इसमें फॉर्मेट अगर चाहिए, इस डेट को फॉर्मेट चाहिए, मान के चलिए 2024 को सेट करना है आपको, पहले डी पहले वाई आपको लेके आना है, YYMM डेट, इसका अपोजिट करना है डेट को। तो आप सिर्फ यहाँ पे देखिए एरो दिख रहा है, आपको दिखा देता हूँ, इस वाले एरो पे जाना है आपको। ये देखिए फॉर्मेट सेल ओपन हो गया। आप जिस तरीके से चाहें, आप ये वेडनेसडे आप चाहते हैं कि इस तरीके से फॉर्मेट में आए, ये देखिए इसको सिलेक्ट किया मैंने, ये देखिए मंडे जनवरी, थर्सडे जनवरी, ये देखिए ये आ गया। फिर से यहाँ पे गए फॉर्मेट सेल में, आप जो चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं। अब ये कस्टमाइजेशन में आप जिस तरीके से डेट रखना चाहें कस्टमाइज आप कर सकते हैं, डेट, टेबल, टाइम, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप रख सकते हैं। मान लीजिए सैलरी के लिए कोई सिंबल ऐड करना है, करेंसी सिंबल, ये देखिए करेंसी सिंबल आपको ऐड करना है। देखिए डॉलर का निशान आ गया, ये आप देखिए डॉलर का निशान आ गया। इसमें जाइए, आपको अकाउंटिंग में जाना है, सिंबल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे रुपीज का सिंबल सेलेक्ट करना है। देखिए रुपीज ढूंढ रहे हैं, इसमें रुपीज कहाँ पे, रुपीज पे आपको जाना है, ये देखिए
रुपीज सेलेक्ट किया, ये देखिए ये रुपीज का सिंबल आ गया। जैसे ही रुपीज का सिंबल पे दबाया, ये देखिए रुपीज का सिंबल आ गया, ये रुपीज का सिंबल आ गया। चलिए बेसिक चीजें तो जान लिया आपने कि बेसिक चीजें क्या करना है, फॉर्मूला, सैलरी, डिपार्टमेंट, आपको फील्ड सीरीज के बारे में समझ लिया आपने। अब चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए बेसिकली एक फंक्शन यूज करूंगा मैं, फॉर्मूला फंक्शन यूज करूंगा। चलिए यहाँ पे कंट्रोल डाउन एरो, आपको सीधे नीचे आना है, आपको डाउन साइड में आना है, तो आपको यहाँ से आना है कंट्रोल डाउन एरो, सीधे आप डाउन में चले आएंगे। चलिए आपको इजकल टू, यहाँ पे मैंने इजकल टू, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इजकल टू, यहाँ पे मैंने लिखा सम। ये देखिए जैसे ही मैंने एस यू दबाया, यहाँ पे फंक्शन यूज होने लगा। ये देखिए फंक्शन मैंने सम, और आपको टैब दबाना है। बहुत सारे लोग मैनुअल यूज करते हैं, आपको बस टैब दबाना है। देखिए मैंने टैब दबाया, इस एरो को, रो को सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने एक को सेलेक्ट किया, और इसके बाद शिफ्ट कंट्रोल अप एरो, ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद ये देखिए ये बोल रहा है सम नंबर के लिए एक एक्स्ट्रा जो सैलरी मैंने लिख रखा है, एक एक्स्ट्रा, इसको एक्स्ट्रा है नंबर से, ये अलग है। ये देखिए मैंने टैक्स लिखा रखा है। एक कॉलम को कम करने के लिए, एक एरो को डाउन करने के लिए, आपको हटाने के लिए आपको ओनली बस शिफ्ट दबाना है, और इसके बाद डाउन एरो, शिफ्ट और डाउन एरो। इसके बाद आपको एंटर कर देना है। ये देखिए आपको एंटर कर देना है, ये देखिए इक्वल हो गया। ये देखिए सैलरी का टोटल आ गया यहाँ पे, देखिए सैलरी का यहाँ पे टोटल आ गया। मैंने एक फंक्शन यूज किया और सैलरी का टोटल आ गया यहाँ पे। चलिए टोटल सैलरी निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया, टोटल सैलरी कैसे निकालते हैं। चलिए वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डालूंगा।